और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है। तो हम इस चीज को बियर नहीं कर सकते, हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमें जोड़ों के दर्द तक लेकर चलता है। अब आते हैं वो तेल जिनमें मुफा ज्यादा होता है। अब मुफा में हमने क्या देखा था कि जिनमें मुफा ज्यादा होता है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे पर कोई असर नहीं करता, यही पढ़ा था हमने। मुफा ज्यादा के अंदर 3 तेल आते हैं, सरसों का तेल, कनोला ऑयल और जैतून का तेल। 3 प्रकार के तेल आते हैं। चलिए इन्हें समझना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां तक हम ये देखते हैं भारत में सरसों का तेल सदियों से चलता आ रहा है, बहुत सारे घरों में चलता आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनल लेवल पर ये महसूस होता है कि जो हम इतनी कोशिश कर रहे हैं ना, हम सब आरसीएम परिवार वाले, बीमारियों को कंट्रोल कर ले, लोगों को जानकारी दे दे, सरसों का तेल ही असली बड़ा कल्प्रिट है जो बीमारियों को कम नहीं होने दे रहा। आइए समझते हैं कैसे, क्या इसके पीछे कारण है। इरूसिक एसिड, जो सरसों का तेल भारत में प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी फैक्ट्रीज सरसों का तेल बनाती हैं, उनके तेल में इरूसिक एसिड की मात्रा 33 से 55% होती है। 35 से 55% होती है। अब ये है क्या, आइए देखते हैं आगे। इरूसिक एसिड ज्यादा होने की वजह से भारत में बना हुआ सरसों का तेल अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में खाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा है, फोटो के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि इससे आप चंपी कर लीजिए, मालिश कर लीजिए, कुछ बाहरी प्रयोग कर लीजिए, लेकिन ये खाने का तेल नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ यूरोप के खाद्य नियमों के मुताबिक। यूरोप में खाद्य नियमों के मुताबिक जिन तेलों में और इस इरूसिक एसिड की मात्रा 5% से ज्यादा है, वो हमारे लिए बेहद खतरनाक है। जिनमें 5% से कम इरूसिक एसिड है, उनमें उनका प्रयोग हम खाने के लिए कर सकते हैं। अब अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड की मात्रा होगी तो क्या होगा? सीधा खतरा हार्ट अटैक पर हो, सीधा खतरा हमें गॉल ब्लैडर कैंसर का हो सकता है। ऐसी रिसर्चेस कहती हैं, ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं। तो सरसों का तेल ही क्रॉस हिलता। सरसों का तेल हम अपने घरों में घुसने नहीं देंगे। इसी की वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है, हृदय रोग बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आता है कैनोला ऑयल और जैतून का तेल। अब जो कैनोला ऑयल है, इसमें इरूसिक एसिड कम है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाइड तेल है। जैसे 1-2 तेलों को मिक्स करके हम तेल बना देते हैं, ये वैसा तेल है। तो इसमें इरूसिक एसिड की मात्रा तो सेटल कर दी उन्होंने, 5% से नीचे है। लेकिन इस तेल में ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जिन तेलों में ज्यादा होता है, उन तेलों को हम गर्म नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हीट दीज ऑयल्स। और भारत में जो भी कुकिंग पैटर्न आज तक चल रहा है, उसमें सबसे पहले तेल को खौलाया जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम फॉरेन कंट्रीज में तो इस्तेमाल करते हैं, वो तो रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप हमें इस्तेमाल नहीं करना। वो इसी वजह से, क्योंकि इसका जो हीटिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। ये तेल गर्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं, चाहे वो कनोला ऑयल है, चाहे वो जैतून का तेल है। जैतून के तेल में भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये गर्म होते ही कार्सिनोजेनिक कंडीशंस पैदा कर देते हैं। जहां पर कार्सिनोजेनिक शब्द सुनाई पड़े, इसका मतलब कैंसर पैदा करने वाले कारक। राइट? अब तो मैम आपने सभी तेल काट दिए, इस्तेमाल कौन सा करना है? हो रही है ये शशोपंच कि मैम ने तो सभी के तेलों पर खाटी लगवा दी हमारी, अब हम क्या करें?
ये जानना बहुत जरूरी है कि सफा, पूफा और मुफा की सही मात्रा है क्या, आखिर कितनी मात्रा होनी चाहिए जो हम उस तेल का इस्तेमाल कर पाए। तो ICMR, NIN और WHO के मुताबिक सफा की मात्रा एक अच्छे हेल्दी ऑयल में 27 से 33% चाहिए। पूफा की मात्रा भी 27 से 33% चाहिए। मुफा की मात्रा 33 से 40% चाहिए। और अगर किसी तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है तो वो भी 5 से 10 के बीच में ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब इस कॉम्बिनेशन को जब देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहां से ढूंढे वो तेल जिसमें ये कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए। तो क्या करते हैं भारतीय लोग, अलग अलग तेलों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अतोशोक्ति होती है कि कैसे लोग अलग अलग तेलों का प्रयोग करने लगते हैं। आपसे मैं सवाल करती हूँ, सपोज कीजिए कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हमें उन्हें वैसे तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें मजबूरी वश उन्हें कोई एलोपैथिक दवा देनी पड़ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पेन है और रिलीफ की जरूरत है। घर में इतनी सारी दवाइयां हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनमें से सरदर्द की दवा कौन सी है। तो आप क्या करेंगे? मरीज को कहेंगे ऐसा करो 15-15 मिनट बाद सभी गोलियां एक एक खानी शुरू कर दो, किसी ना किसी से तो सरदर्द ठीक हो ही जाएगा। ऐसा करेंगे सोहनलाल जी? ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना? चलिए आपको अनम्यूट करते हैं, बताइए क्या कहेंगे? आपकी सभी गोलियों को एक एक करके खाओ, कोई तो असर कर ही देगी। नहीं मैम, सरदर्द की गोली खानी चाहिए और गोली नहीं खानी चाहिए। यस, जो मर्ज हो उसी की दवा करनी चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि तेल समझ में नहीं आ रहा तो बदल बदल कर तेल खा लो, तो बिल्कुल ये वैसा ही है, सभी गोलियों को खाने जैसा, कि कोई तो ठीक कर देगा, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें उस तेल की तरफ बढ़ना चाहिए जो नेचुरल तरीके से इस कॉम्बिनेशन को मैच करे। और वो नेचुरल तरीके से इस कॉम्बिनेशन को मैच करने वाला तेल कोई और नहीं, आपका अपना राइस ब्रान ऑयल है। अब यहाँ पर मैं हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की बात नहीं कर रही, मैं राइस ब्रान ऑयल की बात कर रही हूँ। आमतौर पर जो चावल के भूरे हिस्से से निकलता है, जब तेल ब्राउन राइस से निकलता है, राइस ब्रान से निकलता है, उस तेल की मैं बात कर रही हूँ। क्यों मैम आपने राइस ब्रान ऑयल का नाम यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि जो मात्रा ICMR, NIN और WHO ने दी है उसके सबसे ज्यादा करीब राइस ब्रान ऑयल ही है, जिसमें कि सफा जो 27 से 33% चाहिए वो 24% है, पूफा जो 27 से 33% चाहिए वो 34% है, मुफा जो 33 से 40% चाहिए वो 42% है। तो कहीं ना कहीं सबसे नियर कॉम्बिनेशन राइस ब्रांड ऑयल का ही है। फिर से दोहराना चाहती हूँ, ये मैं सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल की बात कर रही हूँ, किसी कंपनी की बात अभी मैंने नहीं करी है। अब यहाँ पर आपको स्मोक पॉइंट नजर आ रहा है। जो स्मोक पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जाकर कोई भी खाद्य पदार्थ अपने सभी न्यूट्रिएंट्स को छोड़ देता है, उससे ज्यादा हम गर्म नहीं कर सकते। ऑलिव ऑयल देखिए आपको नीले रंग का दिख रहा है, ठंडा ठंडा, इसको तो गर्म करना ही नहीं है। सोयाबीन का ऑयल भी हल्का नीला नजर आ रहा है, इसको भी गर्म एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप कहते हैं कि मैम फॉरेन कंट्रीज में इतना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उनको क्यों इतनी बीमारी नहीं लग रही? वो सलाद काट कर उसके ऊपर से 1 चम्मच तेल डालकर उसको खाते हैं। अगर आप ऐसे कच्चा तेल खा सकते हैं तो जरूर खाइए, पका कर नहीं। और जब इसमें स्मोक पॉइंट की आप ग्राफ देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ राइस ब्रान ऑयल का है। इसमें क्या है, राइस ब्रान ऑयल सबसे ज्यादा लंबे समय तक गर्म जब इसको हम करते हैं तब भी ये अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं छोड़ता, एक ऐसे पॉइंट पर आकर न्यूट्रिएंट को छोड़ता है जिस पॉइंट पर और कोई तेल खड़ा नहीं होता, सबसे ज्यादा, राइट?
अब राइस ब्रान ऑयल हमने चर्चा की कि ये मैम नेचुरल तरीके से भगवान की देन है, प्रकृति की देन है कि ये नेचुरल तरीके से बिल्कुल सेटल है। अब उसको कैसे, इससे आगे क्या समझने की जरूरत है? इससे आगे समझने की जरूरत यह है कि राइस ब्रान ऑयल दो प्रकार से बनता है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। नाम से ही समझ में आ रहा है, केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का मतलब है कि उसे रिफाइन करते समय, उसको बनाते समय केमिकल्स का प्रयोग किया गया है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का मतलब है कि उसे बनाते समय किसी तेल का प्रयोग नहीं किया गया है, खुद से उस तेल के ऊपर ऐसा प्रोसीजर किया गया जिससे वो तेल निकला। I'm sorry. अब सारणी आपके सामने है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में टोकोफेरॉल 223 है, 223, और केमिकली में 51। वहीं पर टोकोट्रिनॉल फिजिकली में 485 है और केमिकली में 336। जब ओराइजनॉल की बात करते हैं तो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में 10,000 प्लस ओराइजनॉल पाया जाता है, पीपीएम पाया जाता है, लेकिन वही केमिकल रिफाइंड ऑयल में मात्र 2,000 रह जाता है। तो जब इन तेलों में टोटल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की जाती है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाती है, तो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में 10,700 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पीपीएम पाए जाते हैं, और केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान के तेल में करीब 2,000 के आसपास, 2,417 एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि कौन सा अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल ज्यादा अच्छा है। अब फिजिकली रिफाइंड ऑयल की जब हम बात करते हैं, ये हेल्थ गार्ड ही क्यों, हमें हेल्थ गार्ड को क्यों चूज करना है? ये एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी इंटरनेशनली अपना परचम लहरा चुके हैं। भारत में सिर्फ और सिर्फ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ही एक ऐसी कंपनी है जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल की निर्माता कंपनी है, और एपी ऑर्गेनिक्स ने इस टेक्निक को पेटेंट करवा रखा है। पेटेंट मतलब कि ठप्पा लगा लिया कि ये टेक्निक हमारी है, इस टेक्निक से भारत में कोई भी और कंपनी तेल नहीं निकाल सकती। एक से बढ़कर एक उम्दा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तेल को निकालने में, राइट? तो अगर मैं एपी ऑर्गेनिक्स की बात करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंटरनेशनली अपना परचम लहरा चुकी है। कैसे लहरा चुकी है, कैसे समझ में आएगा? ये इंटरनेशनली बड़े बड़े देश एपी ऑर्गेनिक्स को मान्यताएं दे चुके हैं, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स दे चुके हैं। बीआरसी फूड सर्टिफाइड है ये कंपनी, एचएसीसीपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, हलाल कोशेर एफडीए अप्रूव्ड भी है ये कंपनी। तो क्योंकि की मात्रा बहुत भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इस तेल का प्रयोग करने से ओराइजनॉल का भी फायदा हमें मिलता है। और अगर सिर्फ ओराइजनॉल की मैं बात करूं तो ये अकेला ही 17 प्रकार की बीमारियों का के रोकथाम और इलाज में हमारी मदद करता है। सर से लेकर पैरों तक फायदा ही फायदा करता है। वही ओराइजनॉल गामा ओराइजनॉल बनकर एपी ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो गामा ओरिजिनल का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल चुके हैं, खुशहाल कर चुके हैं, हैप्पी कर चुके हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, सही चुनाव कीजिए, सही तेल को सही कारणों से समझिए कि हमने इस तेल का चुनाव क्यों किया, और अगर तेल के साथ आप गामा ओरिजिनल का प्रयोग करते हैं तो आपको और भी सोने पर सुहागे का बेनिफिट मिलेगा। तो यही थी मेरी चर्चा आज की। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना से सुनने के लिए। चैट बॉक्स में एक मैसेज डालने वाली हूँ, उस मैसेज को जरूर अपने पास सेव करके रखिएगा। गामा ओरिजिनल के खास लिंक्स और हेल्पलाइन नंबर्स आपको उस मैसेज में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना से सुनने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गामा ओरिजिनल। थैंक यू जी। धन्यवाद करता हूँ मैं दिव्या जी का।
यहाँ पे आज उन्होंने जो एक विशेष जानकारी जो है राइस ब्रान गामा ओरिजिनल के विषय में, राइस ब्रान ऑयल के विषय में, तो